you have to see your whole exam, your whole paper as one section. एक बार हमारा इनिशियल 1 आवर खत्म होता है, उसके बाद अगले 2 आवर हम alternate section approach पे जाएंगे. We don't have to solve any question in the initial 10-15 minutes. Rather, what we have to do is, दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 5 स्ट्रैटेजीज जिनकी मदद से आप बिटसैट 2025 में 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं. इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखेगा क्योंकि तभी ये पांचों की पांचों स्ट्रैटेजीज आपके लिए सेंस बनाएंगे. पॉइंट नंबर 1, डोंट फॉलो द सेक्शन बाय सेक्शन अप्रोच. दोस्तों एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी एक सेक्शन को उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले सेक्शन पे जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं एंड इसी वे में हम आगे प्रोसीड करते हैं. बट दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल स्ट्रैटेजी, स्पेशली इन एग्जाम्स लाइक बिटसैट जहां पर आपका स्पीड और एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है. इंस्टेड you have to see your whole exam, your whole paper as one section. हमें पूरे के पूरे पेपर को एक सिंगल सेक्शन जैसे ट्रीट करना है rather than attempting one section and then going on to another section. साइकोलॉजी में दोस्तों एक कंसेप्ट होता है जिसको हम ज़ैगार्निक इफेक्ट कहते हैं, which says कि we feel compelled, we feel urged to complete a particular task that we are doing before moving on to the next stage. सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम किसी भी एक सेक्शन को पकड़ लेते हैं, बिना उसको कंप्लीट करे अगले सेक्शन पे जाना फील्स लिटिल डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई पूरे पेपर को हमें एक सिंगल सेक्शन जैसे ट्रीट करना है रादर देन ट्रीटिंग डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंटली. पॉइंट नंबर 2, डू नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द इनिशियल 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर एग्जाम. अभी आपको सुनने में ना काफी काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पेपर स्टार्ट होता है हम पेन उठाते हैं, पेन खोलते हैं और जो सवाल हमें दिखता है हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. बट ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है. अगर आपने सामने वाले पर्सन का, सामने वाली पार्टी का वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, देन आधी बैटल आपने वहीं विन कर ली. सेम चीज हम बिटसैट के एग्जाम के साथ भी करेंगे. इनिशियल 10 से 15 मिनट में हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. आई एम रिपीटिंग, वी डोंट हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द इनिशियल 10-15 मिनट्स. रादर व्हाट वी हैव टू डू इज, हम एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. हार्डली आपको 5 to 10 सेकंड्स लगेंगे एक सवाल को पढ़ के आगे बढ़ने में. जो सवाल आपको लग रहा है इजी है, डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, थ्योरेटिकल है, हम उनको हाईलाइट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे. विद दिस व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज, हम इनिशियल 10 से 15 मिनट में उन सारे 40, 50, 60 क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शायद बिल्कुल थ्योरेटिकल है और शायद 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे वो सॉल्व होने में. अगर आपको लग रहा है पढ़ते ही आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, वेल एंड गुड. नहीं लग रहा बट आपको लगता है कि यार 20-30 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा इनको सॉल्व करने में, जस्ट कीप हाईलाइटिंग ऑल सच क्वेश्चंस. मेक श्योर कि आप इनिशियल 15 मिनट में एटलीस्ट 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लें जो कि बहुत ईजी है बिटसैट जैसे एग्जाम में करना, जहां पे आपको केमिस्ट्री के 30 सवाल मिलते हैं जो कि काफी सारे इसमें थ्योरेटिकल होंगे. इंग्लिश आपको प्योरली थ्योरेटिकल मिलेगा, फिजिक्स में भी काफी क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे और लॉजिकल रीजनिंग में भी काफी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है आपको उनको यूज करना है. उस ऑप्शन को यूज करके हाईलाइट करिए कि कौन से वो सवाल हैं जिनको हम सबसे पहले अटैक करेंगे, जिनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. और 10-15 मिनट में जैसे ही वो एक हमने कलेक्शन बना लिया उन सवाल का, फिर हम बिल्कुल स्पीड में जाके उन 30-40 सवाल जितने भी आपको मिल रहे हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. उसमें हार्डली आपको 10-12 मिनट ही लगने वाले हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच वाले सवाल है. पॉइंट नंबर 3, अटेम्प्ट एटलीस्ट 40% ऑफ द क्वेश्चंस इन द इनिशियल 1 आवर. वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोस्तों बिटसैट में नो डाउट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जो मेन स्ट्रेस आता है ना टाइम के कारण, वो स्टार्टिंग में कभी नहीं आता. स्टार्टिंग में दो हमें पता होता है थ्योरेटिकली कि टाइम इंपॉर्टेंट है, बट हमारी स्पीड उतनी नहीं होती जितनी आखिरी के 1 से 1.5 घंटे में होती. अगर आप मॉक टेस्ट देते आए हैं तो आपने ये फील डेफिनेटली किया हो. हमें ये इंश्योर करना है कि आखिरी के 1.5 से 2 घंटे हमारे पास बहुत ज्यादा बैकलॉग ना हो सवाल सॉल्व करने का. ऐसा ना हो कि यार 70 सवाल बचे हैं और मेरे पास 1 ही घंटा है. हम इस सिचुएशन में नहीं आना चाहते क्योंकि वो अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जिससे कारण सिली मिस्टेक्स होंगी, आते हुए सवाल आप गलत करके आओगे. सो इंस्टेड हमें क्या करना है, हमें इनिशियल 1 घंटे में कोशिश करनी है 40%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 सवाल हो गए आउट ऑफ 130 ऑड क्वेश्चन जो हमारे हैं. 40% ऑफ द पेपर हमें अटेम्प्ट कर देना है इनिशियल 1 घंटे में. कैसे होगा ये? इजी यार. हमने पहले इससे पहले वाले स्टेप में समझा कि हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है.
इन्हीं सवाल को हमें 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत इजीली आप ये 40 से 50% पेपर सॉल्व कर सकते हैं 1 घंटे में, प्रोवाइडेड आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपका रिवीजन अच्छा है, आप पढ़ते, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा थ्योरेटिकल सवाल में। अगर कोई पॉलीमर का सवाल आया है, अगर कोई बायोकेमिस्ट्री का सवाल आया है, कोई सरफेस केमिस्ट्री का सवाल आया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप देखते ही मार्क कर देंगे। 5 से 10 सेकंड हार्डली लगेंगे एक सवाल को करने में। अगर आपके 50 सवाल भी हैं, मान लो आपको 10 सेकंड लगे, 500 सेकंड, विच रफली ट्रांसलेट्स इनटू 5 मिनट्स। बहुत आइडियल केस है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ कि 15 मिनट हमने हाईलाइट करने में लगा दिए, फिर भी 45 मिनट्स हैं हमारे पास 50 सवाल सॉल्व करने के। बट दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर आपने इनिशियल 1 घंटे में 50 के अराउंड सवाल कर दिए ना सॉल्व, मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फिर 2 घंटे हैं और 80 सवाल हैं। सारे आप नहीं भी करोगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, आपने 50 ही करे ना अगर अगले 2 घंटे में भी सॉल्व, यू आर वेरी क्लोज टू द मार्क ऑफ 300, ऑब्वियसली गिवन योर एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी हाई। पॉइंट नंबर 4, एक बार हमारा इनिशियल 1 आवर खत्म होता है, उसके बाद अगले 2 आवर हम ऑल्टरनेट सेक्शन अप्रोच पे जाएंगे। ऑल्टरनेट सेक्शन अप्रोच क्या है? लेट्स से हमने मैथ्स उठाया पहले 1 घंटे खत्म होने के बाद, मैथ्स को हम आधा घंटा देंगे, उसके बाद वी विल स्विच आवर सेक्शन एंड गो टू फिजिक्स। फिजिक्स को हम वापस आधा घंटा देंगे, वी विल अगेन स्विच एंड देन गो बैक टू मैथ्स। इससे क्या होगा ना दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम किसी भी सवाल को सॉल्व करने में इतना एंग्रॉस हो जाते हैं, इतना फ्लो स्टेट में चल जाते हैं कि वी काइंड ऑफ लूज ट्रैक ऑफ टाइम। और बहुत टाइम देने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार हमारा काफी टाइम इसमें चला गया और शायद अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा जो एमसीक्यूज में है, जो ऑप्शंस में है। कहीं ना कहीं वो बैकलॉग होता है कि यार मैं सवाल को छोड़ना भी नहीं चाहता, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 3, 4, 5, 6 मिनट्स, बट इसका आंसर भी नहीं आ रहा, तो अनदर पार्ट ऑफ अस सेज कि यार इसको छोड़ो अब जल्दी से, और इसमें हमारा टाइम का ट्रैक छूट जाता है। तो व्हेन वी विल बी स्विचिंग सेक्शंस इन एवरी 30 मिनट्स, आखिरी 2 घंटे की बात हो रही है, व्हेन विल बी स्विचिंग सेक्शंस इन एवरी 30 मिनट्स, वी विल बी मिटिगेटिंग द रिस्क कि हम एक सवाल, एक सेक्शन के एक सवाल पे बहुत टाइम दे दें, क्योंकि जैसे आधा घंटा होगा, चाहे आप कितना भी सवाल कर चुके हैं उसके, यू जस्ट हैव टू स्विच एंड गो टू द अनदर सेक्शन। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी भी सवाल पे हम बहुत ज्यादा टाइम, एक लिमिट से ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जैसे ही ज्यादा टाइम देने वाले होंगे सेक्शन स्विच करने का टाइम हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इन एवरी 30 मिनट्स यू आर स्विचिंग अ सेक्शन। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं करा यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू वेरी फ्यू क्वेश्चन, जिसका रिटर्न हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता। एंड लास्ट पॉइंट, ये जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि बहुत बहुत आराम से आपके 300 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये 4 पॉइंट्स फॉलो करके आपके 300 आ जाएंगे, 350 से। कैसे हो सकता है यार? सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी थोड़ी हो सकती, ऐसा थोड़ी कि मैंने एक वीडियो बना दिया, अब जो उसको फॉलो कर लेगा उसके नंबर आएंगे। सो क्या करना है हमें एक्सपेरिमेंट करना है। हो सकता है आपके लिए ये स्ट्रैटेजी काम करे, हो सकता है आपके लिए काम ना करे, हो सकता है आधे घंटे में स्विच करने वाली अप्रोच आपके लिए काम ना करे, बिकॉज आपका सेक्शन अप्रोच जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप एक सेक्शन लेते हो, उसको कंप्लीट करते हो, फिर अगले में जाते हो, सकता है आपके लिए वो काम करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन विद योर ओन अप्रोच, एक्सपेरिमेंटेशन विद योर ओन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी अप्रोच काम कर रही है? विद एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू विल गेट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे, हर मॉक टेस्ट में आप अपना थोड़ा थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करके देखिए। मे बी किसी में मैथ्स को पहले ले लीजिए फिजिक्स के, किसी में फिजिक्स को पहले ले लीजिए, किसी में मेरी अप्रोच लगा के देखिए, किसी में ऑल टुगेदर कुछ और नया करके देखिए। जितने ज़्यादा टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना इजीली आपको क्लियरली दिखता जाएगा कि यार मेरे लिए कौन सी अप्रोच काम कर रही है, बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, बिटसैट के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो है वो है फोडू क्लब। इसको बिट्स के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो रन कर रहे हैं। आपको इसमें ना सिर्फ मॉक टेस्ट मिलते हैं, बट यू ऑल्सो गेट मेंटोरशिप, यू ऑल्सो गेट एनालिसिस। एंड फोडू क्लब इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे लास्ट ईयर के बिटसैट के मेमोरी बेस्ड टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप जाके फोडू क्लब का बिटसैट टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट /scholarship ऑन दैट इफ यू यूज माई कोड AmbuJBits। तो दोस्तों, अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू कीप गेटिंग बिटसैट 2025 relevant content. I will see you in the next video. Till then, stay happy, stay focused. Jai Hind, Vande Mataram.